सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी ईश्वर निरंकार है, फिर हम उन्हें मंदिरों में, मूर्तियों में या तस्वीरों में क्यों ढूंढते फिर रहे हैं? क्या यह कोई विरोधाभास है, अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक सत्य छुपा हुआ है? दास के पास यही वीडियो का गुहार लगाए गए हैं बहन जी ने कि अक्सर निरंकारी महात्मा ऐसे जिन्होंने यह ब्रह्म ज्ञान ली हो, चाहे बहन जी हो या चाहे महात्मा जी, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी उसके बावजूद भी वे महात्मा मंदिरों में जाकर मूर्तियों की पूजा करते हैं। उस महात्मा जी के दास से पूछो कि इस निरंकार प्रभु को जानकर मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो क्या यह सही है या गलत, और क्या इस कार्य का उन्हें कोई दंड मिलेगा या फिर कोई अच्छा फल प्राप्त होगा? आइए मैं आपको इस बात पर चर्चा करते हुए आपके तथ्यों सम्मुख करना चाहता हूँ कि जब निरंकार ईश्वर निराकार है तो फिर मूर्ति पूजा क्यों? इसके लिए सबसे पहला यह समझ जरूरी है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। हमारे अधिकतर वेद, उपनिषद, गीता और अन्य शास्त्रों में ईश्वर को निराकार, जो कि निर्गुण रूप निराकार बताया गया है। यजुर्वेद कहता है तस् प्रतिमा अस्ति, यानी उसकी कोई मूर्ति नहीं। भगवत गीता अध्याय 12 में अर्जुन भी भगवान से पूछते हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारा कौन सा भक्त श्रेष्ठ है, वह जो आपके निराकार रूप की उपासना करता है या वह जो आपके साकार रूप की भक्ति करता है? तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उत्तर देते हुए कि निराकार की उपासना करते हैं तो वो मुझे जो बज रहा है, लेकिन वो मार्ग बहुत कठिन है। अर्थात ईश्वर का वास्तविक स्वरूप अविनाशी अनंत निराकार है जो समय, स्थान और रूप से परे है। वो एक चेतन ऊर्जा है जो सर्वत्र व्याप्त है, हवा की तरह जो दिखाई नहीं देता मगर महसूस की जा सकती है। तब सवाल आता है कि जब ईश्वर निराकार है तो मूर्ति पूजा की शुरुआत क्यों और कैसे हुई? तो इसका भी उत्तर सीधा सीधा मनुष्यों की चेतना सीमित होती है। उसके लिए किसी अदृश्य चीज को समझना और उसका ध्यान करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि जो कि इसका एक सरल माध्यम खोजा, माध्यम यानी प्रतीक। जैसे विद्यार्थी पहले एक AB सीखते हैं और फिर बड़े बड़े शब्द जोड़ना सीखते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक अभ्यास की शुरू जो कि मूर्ति का ट्रेनिंग का साधना हुआ, क्योंकि मूर्ति को देखकर हमारे मन में एकाग्रता बढ़ती है। मूर्ति से हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, जिससे हमारी आराधना में श्रद्धा भक्ति बढ़ती है और फिर धीरे धीरे साधक की चेतना उस निराकार रूप से होते हुए निराकार की ओर चली जाती है। जो मूर्ति पूजा के पीछे कितने सारे रहस्य, सिर्फ पूजा की नहीं बल्कि हमारे मन की साधना भी होती है। मूर्ति खुद ईश्वर ही नहीं बल्कि वह ईश्वर का ही प्रतीक होता है। जैसे तिरंगा झंडा भारत का प्रतीक है, और अगर कोई तिरंगे को जला दे तो क्या भारत खत्म हो जाएगा? नहीं। लेकिन इसके हम जो हमारे भावनात्मक जो चोट है जो जुड़े रहते हैं, मन को किसी रूप से नहीं बांधा। जैसे ध्यान करते समय कुछ लोग ओम का उच्चारण करते हैं, तो वैसे ही मूर्ति का उपयोग अपने मन को स्थिर के लिए किया जाता है। हर मूर्ति में देवता का जो आविर्भाव होता है, लेकिन जब उससे हमारी श्रद्धा जुड़ती है तब उससे हमारी भावनाएं जुड़ती है। तो वह पत्थर भी हमारे जो ईश्वर के जीवंत अनुभव को लगा देता है। इसके अलावा मंदिर में घंटी बजाना, दीप जलाना, धूप देना,
इन सभी क्रियाओं का एक वैज्ञानिक महत्व भी होता है। यह हमारी ज्ञानेंद्रिया को शांत करके और अपने मानसिक संतुलन में सहायक देता है। कुछ लोग मूर्ति को अंधविश्वास, पाखंड या रूढ़िवादी भी कहते हैं। वह कहते हैं कि मूर्ति तो पत्थर की है, पर भगवान कैसे हो सकती। इसका भी सीधा साधा उत्तर महापुरुष देते हैं कि जिस तरह किसी फोटो को देखकर हम अपने जो प्रिय को याद करते हैं, तो क्या वह फोटो ही हमारे प्रियजन हो गई? नहीं, पर वो हमारी भावनाओं का केंद्र जरूर होता है सत्संग जी। उसने हमारी भावनाएं जोड़ी होती है। जो उसी तरह भावना जो भगवान का प्रतीक मूर्ति भी हमारे भीतर के भक्ति भाव का एक माध्यम होती है सत्संग जी। कुछ लोगों का दूसरा तर्क है कि मूर्ति पूजा तो बाद में शुरू हुई, वो यह वेदों में नहीं। तो यह भी सत्य है कि प्रारंभिक वेदों में मूर्ति पूजा नहीं की थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों की चेतना ईश्वर के प्रति नीची होती चली गई, वो हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए कुछ सरल उपाय खोजे, जैसे मूर्ति पूजा, यज्ञ, माला, मंत्र आदि। लेकिन कई लोग एक तर्क और भी देते हैं कि ईश्वर तो सब जगह है, फिर मंदिर में क्यों जाए। इसका उत्तर भी संत महापुरुष ने बड़े ही सुंदर दिए हैं कि जैसे सूरज की रोशनी हर जगह होती है, लेकिन दर्पण में देखने पर वह केंद्रित हो जाती है, इसी तरह मंदिर में भी वह स्थान है जहाँ हमारे मन में भक्ति भाव, श्रद्धा, ऊर्जा केंद्रित होती है। कहने का तो भाव है निराकार से साकार, और फिर निराकार है तो असली साधन, यानी साकार मूर्ति में प्रारंभ होकर निराकार परमात्मा की ओर बढ़ाना। कबीर साहब जी की कहते हैं कि माला फेरता जुग भया, फिराना मन का फेर, मन का मन छोड़ दे मन का फेर। इसका मतलब यह है कि साधन वही श्रेष्ठ है जो मन को बदल दे, तो मूर्ति वही साधन है, साध्य नहीं। जैसे नदी पार करने के लिए नाव की जरूरत होती है, मगर किनारे पर पहुंचकर नाव को वहीं छोड़ देते हैं। भारत के कई संतों ने इस विषय को बड़ी सूझबूझ से समझाया है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मूर्ति पूजा का मजाक उड़ाने वाले उन बालकों की तरह होते हैं जो वर्णमाला को देखकर हंसते हैं, क्योंकि उन्हें वह शब्द समझ में नहीं आते। रामकृष्ण परमहंस जी के अनुसार ईश्वर हर जगह है, लेकिन मूर्ति के मन में स्थिर करना आसान होता है। जैसे दूध में मक्खन छुपा होता है, वैसे ही मूर्ति में परमात्मा का भाव छिपा होता है। इसी तरह जो संत तुलसीदास जी ने भी समझाया है, कहते हैं मूर्ति को नहीं भावनाओं को दिखाओ। उनका कहने का भाव यह है कि सत्संग जी अक्सर ईश्वर भाव में बसते हैं। साधन कुछ भी हो सकता है, तो क्या मूर्ति पूजा गलत नहीं? क्या निराकार ईश्वर को उपासना सर्वोच्च है? हाँ। और क्या मूर्ति पूजा से निराकार तक पहुंचा जा सकता है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मूर्ति पूजा एक प्रारंभ है, समाप्ति नहीं। और सच्चा भक्त वही है जो मूर्ति में ईश्वर को देखे, लेकिन वहीं बिना रुके, बल्कि उस ईश्वर को हर जीव में देखते। जैसे एक बच्चा जो स्लेट पर अब पहले ABCD लिख करके आगे की पढ़ाई सीखता, वैसे ही मूर्ति से शुरू करके हम निराकार से पहुंचने के अनुभव को बढ़ाते हैं सत्संग जी। ईश्वर निराकार जरूर है, मगर जब भी हम उसे सच्चे प्रेम से पुकारते हैं या इसका सुमिरन करते हैं, तो यह हर रूप में हर जगह हमारे सामने प्रकट हो जाता है। इसलिए अगर आप मूर्ति पूजा में, तो इस पूजा में जो मूर्ति में भी ईश्वर का अनुभव किया करे, पर वहीं तक सीमित ना रहे। और अगर आप इस निराकार की उपासना करते हैं, तो दूसरों की जो मूर्ति पूजा होती है उसका मजाक ना उड़ाए। बस इतना ध्यान रखें कि साधना का वह हर रूप सही है, अगर उसका उद्देश्य अहम को मिटाकर परमात्मा से जोड़े।
तो अंत में दास बस इतना ही कहेगा, सच्चा भक्त वही होगा जो भेद से परे जाकर हर जीव में इस निराकार के परमात्मा को देखेगा। जैसे वह छोटा बच्चा जब माँ शब्द बोलता है तो वह उसे ध्वनि को अपने माँ को बुलाता है, पर वह शब्द माँ नहीं, सिर्फ एक संकेत। तो ऐसे ही मूर्ति भी इस परमात्मा की ओर संकेत करता है। बच्चों को आध्यात्मिक सिखाना और सच्चे मूर्ति की पूजा एक सरल उपाय, सहज शुरुआत हो सकती है सत्संग जी। जैसे हो सकता है छू सकते, अनुभव नहीं कर सकते और फिर निराकार ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो दास यही शब्दों को विराम देता है। सत्संग जी बड़े प्रेम से कहिएगा, धन निरंकार जी। साथ ही यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ अगर आपको सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट, और हर एक महात्मा बहन जी के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा सत्संग जी, ताकि हर कोई इसे सुन सके सत्संग जी। क्योंकि दूसरों की भलाई करना हमें निराकार प्रभु सिखाते हैं सत्संग जी। प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट धन निरंकार अवश्य लिखिएगा सत्संग जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, अक्सर गणेश विसर्जन, हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार गणेश विसर्जन का बहुत ही विशेष महत्व है। सत्संग जी, भारत की संस्कृति में गणेश उत्सव को लेकर के एक उत्सव नहीं माना जाता, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का दरवाजा भी माना जाता है। जब घर में गणपति विराजते हैं तो वातावरण पवित्र हो जाता है। कहते हैं गणपति बाप्पा मोरया, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब विसर्जन का समय आता है। लोग समझते हैं कि यह बस एक मूर्ति को जल में प्रवाहित करना, परंतु निरंकारी दृष्टिकोण से यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का गहरा रहस्य छिपा है। गणेश विसर्जन से पहले 3 दिन कार्य जो है, ऐसे कार्य 3 कार्य जो पूरे मन से कर दी जाए तो न केवल सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, बल्कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण होंगी। एक सच्ची घटना, सच्ची कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कैसे एक साधारण परिवार में यह रहस्य समझा और संघर्ष के चलते कितना सब कुछ आसान हो गया इस गणेश चतुर्थी के दिन। तो कैसे उनके जीवन के अंधेरी रात प्रकाश में बदल गई निरंकारी प्रकाश में, आइए समझते हैं सत्संग जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं सत्संग जी। बनारसी के एक पास जो छोटे से कस्बे में रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। घर में गरीबी, कर्ज और कलह का माहौल था। हर साल वे गणेश चतुर्थी पर मिट्टी की मूर्ति लाते, परंतु विसर्जन होते ही सब पहले जैसे हो जाता। रामेश्वर ने कई बार कहा, लगता है भगवान हमारी नहीं सुनते। हम पूजा करते हैं, भजन गाते हैं, फिर भी समस्याएं जस के तस है। तभी सुनीता बोली, कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही? शायद गणेश विसर्जन से पहले हम वह काम नहीं कर पाते जो करना चाहिए। यहीं से इस परिवार की सच्ची खोज शुरू होती है। कस्बे में निरंकारी सत्संग चल रहा था। वहाँ संत ने कहा, गणपति विसर्जन मूर्ति का जल में जाना नहीं है, यह अहंकार और वासनाओं के रहित विसर्जन है, और इससे पहले 3 काम अगर इंसान नहीं करता है तो उसके हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। रामेश्वर तो चौंक उठा, कौन से 3 कार्य भाई, मुझे भी तो बताए। संत मुस्कुराए और बताए, पहला क्षमा, दूसरा दान, तीसरा आत्मस्मरण। फिर सत्संग में चल रही संत की चेतावनी भी सामने आई, यदि ये 3 काम नहीं किए तो विसर्जन केवल परंपरा बनकर रह जाता है और जीवन में सुख दुख बने रहेंगे। रामेश्वर का पहले जो छोटे भाई से वर्षों से झगड़ा चल रहा था, जमीन के बंटवारे को लेकर के दोनों परिवारों के बीच बोलचाल बंद थी। संत की बात सुनकर सुनीता ने कहा,
इस बार का विसर्जन से पहले तुम भाई से मिलना ही होगा। रामेश्वर बोला, इतने सालों की दुश्मनी में अब आकर कैसे क्षमा मांग सकते हैं। लेकिन विसर्जन से ठीक एक दिन पहले उसने साहस जुटाया, भाई के घर आया, आंसू भरकर कहा, भैया मेरी गलती, मुझे माफ़ कर दो। उस पल वातावरण बदल गया। दोनों भाई गले मिले और दिल से जो उनका बोझ हल्का हुआ। सुनीता के घर में पुराने अनाज देखी और बोली, ये अनाज किसी भूखे को दे दो, विसर्जन से पहले दान करने से गणपति प्रसन्न होते हैं। रामेश्वर ने सोचा, हम खुद तंग हाल में हैं तो दूसरे को क्या दे, लेकिन उसके मना करने पर काबू नहीं पाया और मोहल्ले में की गई विधवा की जानकारी जो कि अनाज दे दिया। वह महिला रो पड़ी, भैया लगता है गणपति स्वयं घर भोजन लेकर आए। रामेश्वर के दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई। अब बारी थी सबसे कठिन काम की, आत्मस्मरण। संत ने कहा था, गणेश विसर्जन से पहले कम से कम एक क्षण उस परम जो सत्ता का अनुभव करो जो मूर्ति में नहीं हर कड़कड़ में बसी है। रामेश्वर ने विसर्जन की रात ध्यान से किया। उसने अनुभव की कि सारी समस्याएं, अहंकार, दुख और सुख सब कुछ एक धारा में बह जाए। उसके अंदर आवाज़ गूंज उठी, मैं वही निरंकार हूँ जो गणपति भी हूँ और तुम्हारे भीतर भी हूँ। रामेश्वर की आंखों में आंसू बह निकले। सुबह पूरा परिवार मूर्ति लेकर गंगा तट पर पहुंचा। ढोल नगाड़ों की आवाज़, भीड़ उमड़ी थी, लेकिन रामेश्वर और सुनीता का जो मन भीतर से अस्थिर यानी कि शांत था। रामेश्वर ने मूर्ति उठाकर कहा, हे गणपति, अब समझ में आ गया है कि आप मिट्टी में नहीं निराकार में विराजते हो। हमने क्षमा किया, दान किया और आत्मस्मरण किया। अब हमारी हर मनोकामनाएं आपके चरणों में है। मूर्ति गंगा में प्रवाहित हुई, पर इस बार विसर्जन के साथ घर की सारी करवाहटें बह गई। कुछ ही महीनों में रामेश्वर के व्यापार अप्रत्याशित रूप से बढ़ी। भाईचारा लौट गया, बच्चे कामयाब हो गए, अव्वल हो गए और सुनीता बोली, सच में गणपति ने हमारी हर इच्छा पूरी कर दी। लेकिन असली परिवर्तन तो हमारे भीतर आया है। रामेश्वर सत्संग पहुंचा और संत को धन्यवाद दिया। याद रखो, गणपति विसर्जन से पहले 3 काम यही है। सच्चा पूजन क्षमा से, अहंकार से मिटता है, दान से लोभ मिटता है और आत्मस्मरण से अज्ञान मिटता है। यही 3 दरवाजे हैं जो मनोकामना पूर्ण करते हैं। साथ संगत जी, संत ने चेतावनी दी, यदि कोई बिना क्षमा किए, बिना दान किए, बिना आत्मस्मरण विसर्जन करता है तो उसका विसर्जन अधूरा रह जाता है। ऐसे में जीवन भर दुख, क्लेश और विघ्न बन रहेंगे। रामेश्वर ने पूरे गांव को बुलाकर, दोस्तों, मूर्ति का विसर्जन एक दिन का ही, जो लेकिन असली विसर्जन भीतर का होना चाहिए। तो इस बार 3 काम करना मत भूलना, क्षमा, दान, आत्मस्मरण। फिर देखना हर मनोकामना कैसे पूर्ण होती है। लोगों ने तालियां बजाई यह संदेश सुन करके और गांव-गांव में यह संदेश फैला तो सबके मन खुशी से झूम उठा। गणेश विसर्जन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा है। निरंकारी विचार सिखाते हैं कि असली गणपति मिट्टी की मूर्ति में नहीं बल्कि निरंकारी में है और विसर्जन से पहले यदि हम क्षमा, दान और आत्मस्मरण करना सीख जाएं तो जीवन में चमत्कार की कमी नहीं होगी। इसलिए भाई बहनों, इस बार गणेश विसर्जन से पहले ये 3 काम जरूर करें, फिर देखना है मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती है। साथ संगत जी, आशा करते हैं चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। साथ संगत जी, विनती है आपसे ताकि हर कोई सच्चाई समझ सके। साथ संगत जी।